हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है अच्छा स्वास्थ्य। परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि यदि हम सुखी और सफल जीवन जीना चाहते हैं तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना होगा, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य जीवन का सर्वोत्तम वरदान है। इसके द्वारा ही हम स्वयं को तथा समाज को स्वस्थ व सुंदर रूप में देख सकते हैं। किसी ने सही कहा है, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। निरोगी यानी स्वस्थ, काया यानी शरीर। हमारे पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन शरीर अस्वस्थ हो तो सब व्यर्थ है। व्यर्थ यानी बेकार। अस्वस्थ व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। किसी भी कार्य में उसे आनंद नहीं आता, न खेलने कूदने में और न ही पढ़ने लिखने में। शरीर स्वस्थ हो तो मन भी स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें? बच्चों, स्वास्थ्य का आधार है स्वच्छता। स्वच्छता यानी सफाई। गंदगी में रोगों के कीटाणु पलते हैं। प्रातः जल्दी उठना और स्नान करना आवश्यक है। आवश्यक यानी जरूरी। पसीने और धूल मिट्टी से हमारे शरीर के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। छिद्र यानी छेद। जिस प्रकार हम नाक से सांस लेते हैं, उसी प्रकार हमारी त्वचा रोम छिद्रों से अंदर की गंदगी बाहर फेंकती है और शुद्ध हवा भीतर लेती है। त्वचा यानी चमड़ी। स्नान करने से सारी गंदगी धुल जाती है। हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, इसलिए स्नान करके हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। स्नान के बाद धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्र यानी कपड़े। हमारी आँखें बड़ी नियामत हैं। नियामत यानी वरदान। गंदे हाथों से इन्हें कभी भी नहीं मसलना चाहिए। दिन में 2-3 बार ठंडे पानी के छींटे डालकर इन्हें धो लेना चाहिए। किताब को बहुत पास से या लेटकर पढ़ने से आँखों पर जोर पड़ता है। बहुत अधिक या लगातार टीवी देखने से भी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। दूर आकाश को, तारों को या हरियाली को निहारने से आँखों का व्यायाम हो जाता है। व्यायाम यानी कसरत। दांतों की स्वच्छता भी कम महत्वपूर्ण नहीं। मीठी और चिपचिपी चीज़ें दांतों की दुश्मन होती हैं। चॉकलेट, मिठाई आदि खाने के तुरंत बाद अच्छी तरह कुल्ला कर लेना चाहिए। सुबह और रात्रि को सोने से पूर्व ब्रश जरूर करना चाहिए। पूर्व यानी पहले। रात भर यदि दांतों में गंदगी जमी रही तो वहाँ सड़न पैदा हो जाती है। दांतों में कीड़े लग जाते हैं। ये ही कीटाणु भोजन के साथ पेट में जाकर तरह तरह के रोग पैदा कर सकते हैं। हमें अपने आसपास की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। गंदगी मक्खियों और मच्छरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह हाथ धोना भी आवश्यक है। हाथों के नाखून भी सप्ताह में 1 बार अवश्य काटने चाहिए। बढ़े हुए नाखूनों में गंदगी और रोगाणु पनपते हैं, जो भोजन के साथ पेट में पहुंच जाते हैं। रोगाणु यानी बीमारी फैलाने वाले कीटाणु।
स्वच्छता के बाद स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन जो शरीर को हष्ट-पुष्ट मजबूत बनाए। बर्गर, पिज़्ज़ा, तली भुनी चीज़ें स्वादिष्ट भले ही लगें, इनमें शरीर को पुष्ट बनाने वाले तत्व नहीं होते। पुष्ट यानी मजबूत। दाल चावल, सब्जी रोटी, सलाद, फल, दूध दही हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। स्वस्थ और चुस्त बने रहने में खेल कूद और व्यायाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं। कुछ घंटों के लिए बंद कमरों से निकलकर खुली हवा में खेलना कूदना, सैर करना या व्यायाम करना अवश्य करना चाहिए। यह हमें सदा स्वस्थ बनाए रखता है। बच्चों, इन सब के अतिरिक्त खुलकर हंसना, मिलजुल कर प्यार से रहना भी हमें सदा स्वस्थ बनाए रखता है। सदा स्मरण रखो, अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान है। स्मरण यानी याद रखो। तो ये था हमारा आज का पाठ अच्छा स्वास्थ्य। स्टूडेंट्स, आप सभी इसे अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे।